बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के मैचेस की 4 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें एक डबल हेडर खेला गया। कल शानदार परफॉर्मेंस रही लाहौर कलंदर्स की जानिब से विद द बैट एंड विद द बॉल एज वेल, और फील्डिंग डिपार्टमेंट में हमने देखा कि अच्छा खासा परफॉर्म किया, बॉल जाने नहीं दे रहे थे और वहां पर कोयटा की टीम पूरी की पूरी बेबस नजर आई और सिर्फ 140 रन पर ही जो ढेर हो गई। और अगर कोयटा की तरफ से स्टैट की बात की जाए तो जो बिगेस्ट डिफीट है ना वर्सेस मुल्तान सुल्तान, 117 रन से इनको शिकस्त हुई थी बैक इन 2022 पीएसएल के सीजन। उसके बाद मुल्तान सुल्तान ने 110 रन से 2021 में, उसके बाद लाहौर कलंदर ने कल के मैच में 79 रन से इनको शिकस्त दी और उसके बाद फिर अगेन मुल्तान सुल्तान के साथ कोई नकल का मसला चल रहा है, कोई अगेन 79 रन 2024 लास्ट ईयर जो है वो इस तरह से इनको रहा है। तो बिगेस्ट विक्ट्री लाहौर कलंदर की अगर बात की जाए इन टर्म्स ऑफ रन तो 119 वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड 2023 में, उसके बाद 110 वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड 2023 में और लास्ट 79। तो लाहौर कलंदर या तो टॉप पे जाते हैं या फिर एकदम गिर जाते हैं। और जो सूरत हाल कल हमने देखी कि जिस तरह से उन्होंने 140 पे आउट कर दिया, कभी कभी खुद 136 पे आउट हो जाते हैं, इस पर हमने बात करी। बॉलिंग डिपार्टमेंट की सलमान भी कल बात की जाए, आउट क्लास शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म बहाल हुई है, वापिस आई है, बहुत अच्छे बॉल किए और कल ऐसा लगा कि शायद कुछ ठहराव आया, उनकी तबीयत में ठहराव आया। हालांकि अगेंस्ट आमिर जो है ना, आमिर की कोई भी टीम हो, शाहीन अफरीदी में ठहराव जो है वो हम उम्मीद नहीं करते, वही दोबारा से शाहीन को होता है कि मैं तेज बॉल किए जाऊं। तो शाहीन पे स्पेसिफिकली अगर बात करें तो 2 ओवर 6 रन 2 विकेटें, अच्छा किया कल। देखिए हमजा, ये मुझे बड़ी हैरत होती जब मैं आपकी बातें सुनता हूँ ना, एक मैच बाद आप कहते हैं कि सब कुछ वापस आ गया, सब कुछ ठीक हो गया और बड़ी फॉर्म आ गई है। देखिए अच्छी बात है, उसके लिए अच्छा है जितने मैचों में शाहीन को पहले ओवर में विकेट मिलती है, ही इज अ चेंज बॉल। प्रॉब्लम तब आती है जब उसको विकेट नहीं मिलती और वो फिर उस हर बॉल पे विकेट लेने की कोशिश करता है, उसमें वो लूज करता है अपनी पेशेंस, वो लूज करता है अपनी लाइन और लेंथ एंड ही हैज अ टेम्परामेंट एज वेल। सो ये वो रीजंस है, वरना उसमें टैलेंट में उसके किसी कमी कहीं से आपको नजर नहीं आती। हाँ। वो अल्लाह ने एक कह लेंगे फुल फ्लेज टैलेंटेड इंडिविजुअल पैदा किया है जिसने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान के लिए, पीएसएल के लिए, लाहौर कलंदर के लिए, हर जगह। लेकिन जब आप स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हैं ना तो फिर आपका लर्निंग पीरियड चल रहा है, फिर आपने सीखना है कि जनाब ये चीज मैंने इस पीरियड में कैसे काउंटर करनी है, फिर आप डेवलप होते हैं। जब कोई चीज टूटती है ना तो जब दोबारा बनती है तो पहले से बेहतर बनती है, यही मैकेनिज्म है कुदरत। यहाँ पर उसको ये सीखना है। प्रॉब्लम यही है कि पहले ओवर में विकेट ना मिले तो वो हर बॉल कभी इधर कभी यॉर्कर कभी बाउंसर, तो जब उसे पहले ओवर में विकेट मिल जाती जो कि कल मिली, डैरिल मिचेल ने हट के मारी वो हवा में, जिस बैट्समैन ने भी मारी डैरिल मिचेल ने कैच किया मिड विकेट। हाँ, तो वो दोनों ऐसे आउट नहीं थे कि जिसपे बॉल बड़ा कोई स्विंग हुआ या बड़ा आला गेंद हुआ, वो सॉफ्ट डिसमिसल्स थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनको ये विकेट मिल गए, अल्लाह करे उनको अगले मैचों भी मिलते रहे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो और वो थोड़ा सा सोचना शुरू करे, अपनी बॉलिंग को तहम्मुल से करे। बिल्कुल। और फिन एलन थे ना वो दूसरे बैटर जिनका कैच डैरिल मिचेल ने लिया, और फिन एलन खासे डेंजरस बैटर है। अच्छा, मजे की बात है कि बीइंग फैन, क्रिकेट फैन, यही तो फर्क है हमारे में और आप टेक्निकली बात करते हैं और सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। ये कल देखें ना, समीर राणा साहब ने भी कहा है और कहा कि जो हुआ है वो सिर्फ शाहीन अफरीदी कर सकता है। शाहीन अफरीदी की फॉर्म बहाल होने पर उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ये उनके अल्फाज थे, वो भी बीइंग क्रिकेट फैन इस तरह की बातें करते हैं, हम भी फैन बात करते हैं, तो असल बात तो फिर आप कर सकते हैं ना। उनके लिए भी खुशी का मुकाम है ना, क्योंकि शाहीन शुरू से उनके पास खेल रहा है और जब शाहीन अच्छा खेलता है तो कलंदर्स की टीम लिफ्ट होती है, तो वो एज अ टीम डायरेक्टर, एज अ टीम ओनर, आई थिंक ही शुड बी हैप्पी एंड ही वाज वेरी हैप्पी। अच्छा, सिर्फ शाहीन से अभी भी फैंस को यही गिला है कि बैटिंग ऑर्डर वो बड़ी जल्दी तब्दील कर लेते हैं। अगर उनसे बेहतर, कल पहले मैच में भी नहीं चल पाए, फिर आ गए, अब कल वाले मैच में फिर आ गए, 5 गेंदों पर 3 रन उन्होंने बनाए। तो इस बारे में भी शाहीन को ना तहम्मुल से सही सब सोचना चाहिए। वैसे मेरा ख्याल है शाहीन अफरीदी को तहम्मुल से काफ़ी सारे काम करने चाहिए। अच्छा। तो शाहीन अफरीदी अगर अपनी तबीयत में तहम्मुल पैदा कर ले, अपनी तबीयत में ठहराव पैदा कर लें और जो अल्लाह ताला ने उनको दिमागी सलाहियतें दी हैं उनसे भी वो उस ही फ़ायदा उठाना शुरू करते हैं जिस तरह अपनी जिस्मानी सलाहियतों से उठाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शाहीन एक मुकम्मल पैकेज, जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा है। शाहीन अफरीदी ने कल 20वीं मरतबा पीएसएल में पहले विकेट में जो है वो विकेट हासिल किया है और ये पीएसएल का रिकॉर्ड है। दूसरे नंबर पर जो है वो हसन अली है जिन्होंने 12 मरतबा ये किया, तो गैप भी काफ़ी ज़्यादा है। तो शाहीन इस बात का इत्मीनान रखें कि रिकॉर्ड बुक्स में उनका नाम काफ़ी देर तक लिखा रहेगा, लेकिन सिर्फ रिकॉर्ड बुक्स में नाम लिखवाना एक प्लेयर की लेगेसी नहीं होता।
प्लेयर उस वक्त बड़ा प्लेयर बनता है जब वो ट्रॉफीज जीत के लाता है, जब वो विनर बनता है। और यही वाली जो फॉर्म है वो शाहीन अफरीदी को अब रेप्लिकेट करनी है इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए, और उसके लिए यकीनन जिस एट्रीब्यूट का आपने तज़किरा किया है कि उनको तहम्मुल का मुज़ाहरा जो है वो ज़रूर करना चाहिए, सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए। अच्छा सलमान भाई, जहादाद खान को ये दूसरा मैच दिया, जहादाद खान अच्छे बॉलर, अगर कंपेयर किया जाए वैसे से हट के कंपैरेटिवली जमान खान इस स्लॉट में बेहतर फिट होते हैं इस प्लेइंग 11 में, या जहादाद के साथ इनको जाना चाहिए और कंपैरेटिवली उससे बेहतर है? देखिए, जहादाद के साथ जाने की जो वजह है ना इनकी, वो बेसिकली है कि वो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, वो 2-4 हिटें मारने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन अभी तो ना उससे हिट लग रही है ना बॉलिंग हो रही है। और जमान खान जो है ना वो डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, उन्होंने लाहौर कलंदर को प्रेशर वाले मैचेस जितवाए हुए हैं। सो इफ आई वाज द पर्सन थिंकिंग अबाउट इट, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता कि मैं इसको जमान खान को बाहर बिठाऊं, बट एट द एंड ऑफ द डे देखना होता है टीम कंपोजिशन पे, कप्तान के चीज दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं अपनी टीम को लेकर, ऑपोजिशन को देखकर, तो हो सकता है उनके जहन में कोई ऐसी बात हो जिससे उन्हें लगता हो कि अभी जहादाद के साथ ही जाना है, लेकिन फॉर मी आई थिंक दे शुड बी प्लेइंग जमान खान। अच्छा सलमान भाई, आसिफ अफरीदी की बात करने से पहले मुझे ये बताइएगा कि आप कराची में आपने वहां का मैच देखा, पिंडी के मैच वैसे लाइव टेलीकास्ट में देखा है, दोनों की विकेट में फर्क है अगर स्पिनर के हवाले से देखा जाए कि आसिफ को इधर हेल्प मिल रही है अगर ये पिंडी से बाहर निकलते, क्योंकि टिल नाउ ही इज डूइंग माशाल्लाह बेस्ट, कल भी उन्होंने 2 ओवर करवाए, 20 रन हैं, 2 खिलाड़ी आउट किए हैं, अगर पिंडी से निकलते हैं तो आसिफ को आपको लगता है कि स्ट्रगल करेंगे या कंडीशन सेम ही लग रही है ऑलमोस्ट इस सीजन में अभी तक 4 मैचेस में? देखिए, कराची में तो एक ही मैच हुआ है और कराची में जो पिच था वो पूरा ग्रीन पिच था, इस तरह का पिच तो पाकिस्तान में टेस्ट मैचों में भी नहीं देखने को मिलता। वो तो अच्छी खासी मूवमेंट थी, लेकिन कराची किंग्स के बॉलर्स ने तो बॉल ही वहां नहीं किया जहां उन्हें करने चाहिए थे। वो मेरा नहीं ख्याल 150-160 से ज्यादा रन उन्हें कराने चाहिए थे उस पिच पे, लेकिन बाद में जब सेकंड इनिंग आई तो ड्यू इतनी ज्यादा आ गई थी कि वो मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो सेकंड इनिंग्स में एक तो वो विंस बहुत अच्छा खेले, खुशदिल बहुत अच्छा खेले, फिर बॉल भी गीला था, बॉलर्स को भी मुश्किल हो गई, सो लेकिन आसिफ अफरीदी ना एक बड़े तजर्बाकार बॉलर है और वो पूरे पक्के मैच्योर बॉलर है। हो सकता है किसी जगह उन्हें मार पड़ जाए, क्योंकि बचते लोग जब सारे मार नहीं आए हो तो फिर कभी तो लग ही जाती है। मुझे लगता है ज्यादा बार वो अच्छी बॉलिंग ही करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं लगते, वो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि कोई बंदा ऐसी जगह आ गया जिधर उसको कोई शायद उसने करके दिखाना है, वो पता है उसको क्या करना है। उसके चेहरे पे देखे वो बड़े इत्मीनान से, एक्सपीरियंस बॉलर वाली जो आउटलुक है ना उसकी, वो मुश्किल है कि उसको बहुत ज्यादा मार पड़े। कहीं 1-2 मैच में कोई हो सकता हो जाए पूरी लीग में, लेकिन वैसे मेरा ख्याल ओवरऑल वो अच्छी बॉलिंग ही करने के चांसेस हैं उनके। बड़े पक्के और मिचोर जो है ना, ठीक है, मैं पक्के उनके उम्र को लेके भी चला जाती बात है, मजे हुए पक्के। देखिए जी, कोई ऐसा बंदा है दुनिया में जिसकी उम्र 15 साल हो, तजर्बा 30 साल का? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं ना, ठीक है। हाँ जी, ये चीज हो ही नहीं सकती। ये एसोसिएट ही आपके वक्त गुजारने के साथ एक स्पेसिफिक फील्ड में, तो जब वक्त गुजरता है तो आप कुछ करें ना करें, सो भी रहे हो, उम्र तो साथ चल ही रही है ना, इसमें इतना ज्यादा टची होने की जरूरत नहीं है किसी को। आसिफ अफरीदी 38 इयर्स ओल्ड बाय द वे, 57 फर्स्ट क्लास मैच इन्होंने खेल रखे हैं। कितनी एज है इनकी? 38 इयर्स ओल्ड। 38 माशाल्लाह, काफी कंपैरेटिव यंग है। और राशिद खान साहब कल कह रहे थे कि मैं जिसको स्पिनर मानता हूं ना, अगर मुझे एक साइड पे 30 प्लस का एक बॉलर हो, एक पे 19 साल है, तो मैं डेफिनेटली उस 30 वाले के पास जाऊंगा, क्योंकि स्पिन ऐसी बॉलिंग है कि इसमें ये उम्र के साथ साथ उम्र बढ़ती, तजर्बा बढ़ता है। फास्ट बॉलर आप यंग ले सकते हो, लेकिन स्पिनर को जरा थोड़े से ना समझने के लिए उसको वक्त गुजारना, मेरा ख्याल है कंट्रोल भी बढ़ता है स्पिनर का ज्यादा बॉलिंग करने के साथ साथ। डेफिनेटली आप जैसे जैसे बड़े फॉर्मेट की तरफ जाते जाएंगे ना, तो किसी भी काम के लिए सिवाय मेरा ख्याल है अच्छी फील्डिंग या तेज फील्डिंग वाली जगह के अलावा, आप हर बैटिंग बॉलिंग सब चीजों के लिए मैच्योरिटी कम्स विद टाइम। जब आप 35 के बीच वाले ब्रैकेट में होते हैं ना, तो वहां पर मोस्ट प्लेयर्स पीक करते हैं। वहां पे लोगों को समझ आती है कि ऑपरेट करना कैसे है, मिनिमम रिस्क के साथ चीजों में आप इवॉल्व होते हैं, आपको अपना पता चलता है। सबसे ज्यादा देर अपना पता चलने में लगती है। वो जिसको पहले पता लग जाए अल्लाह की तरफ से, वो ज्यादा जल्दी कामयाब होना शुरू हो जाता है। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही 21 साल राशिद खान जो है वो इतनी यंग एज में किस तरह से पूरे, वो भी अपने आप को पहचानने की जो बात किया ना, वो भी उस फेज से गुजर रहे हैं। अच्छा, तो हो सकता है कि वो भी अपने आप को जल्द पहचान जाए। अगर हारिस दुनिया में एक आध केस हो जो 15 साल की उम्र में जिसका तजर्बा 30 साल का हो, तो वो मेरे राशिद खान की सूरत में
माशाल्लाह 21 साल के और उन्होंने 22 साल सर्व भी कर लिया अफगानिस्तान को। हारिस रऊफ सलमान भी कल 3 ओवर 35 रन और 1 खिलाड़ी उन्होंने आउट किया है। तो हारिस रऊफ लीथल बॉलर, लाहौर कलंदर की जान, और इन्हें कहते हैं कि इनके बगैर हमारी प्लेइंग 11 कंप्लीट नहीं होती। तो हारिस रऊफ भी माशाल्लाह कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्मेंस है पिछले मैच में भी और इसमें भी हमने देखा है। देखिए अच्छी बात है, जितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेंगे उनके अपने एतमाद के लिए अच्छा है, उनकी टीम के लिए अच्छा है और अल्टीमेटली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा है, क्योंकि वो पाकिस्तान के टॉप 3-4 बॉलर्स में एक मेन बॉलर है और वो मिडिल ऑफ द इनिंग्स आके जब तक वो विकेट नहीं लेंगे या नहीं लेते पाकिस्तान को इश्यूज रहते हैं। तो अच्छा है उनकी विकेट टेकिंग फॉर्म लगे, जब वो लगती है, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान को कामयाबियां दिलाई उन्होंने, बिल्कुल ऐसे तो वो इफेक्टिव हो जाते हैं। तो इट्स वेरी गुड के हारिस को विकेट मिल रही। जी अमन। अच्छा, लेकिन इसमें एक मुझे मतलब ये समझा दें कि 3 ओवरों में 35 तो लग गया हारिस को, चौथा ओवर वो कराते तो हो सकता था कि उन्हें 50 लग जाता, और अगर 4 में 50 लगा होता तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते थे ना कि हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की। प्रॉब्लम ये है कि 10-12 का जो रन रेट है ना, वो आजकल T20 में लगना, बॉलर उसको कोई मसला समझते नहीं है। हालांकि अगर आप डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं और आप एक ऑर्डिनरी बॉलर से एक अच्छे बॉलर बनना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस बात को भी फिर फील करना चाहिए कि आपको 1 ओवर में 8-9 रन लग रहे हैं, तो 10-12 रन बॉलर को लगे होते हैं और हम उसको जो है वो कह रहे होते हैं कि उसने ठीक बॉलिंग करी है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बेंच मार्क्स है ना, इनको भी दोबारा से इनको डिस्कस करना चाहिए, खास तौर पर इतना तजर्बा रखने के बाद। हारिस रऊफ अगर 4 ओवर कल करवा जाते तो हो सकता था कि उनको 45-47 रन लग जाते। जो कोयटा की सूरत हाल जो कंडीशन चल रही थी, मेरा नहीं ख्याल कि उनको लग पाते, क्योंकि वो तो पहले ही ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे। बहरहाल इस पर फर्दर क्या ही बात करनी, जीत गया ना लाहौर के अंदर, वह बात खत्म होगी।